हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोग एम्पल एकेडमी में स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, तो वो सब देख लेंगे, क्या क्या पूछा जाता है इससे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, लिगेंड होता क्या है, लिगेंड कितने तरीके के होते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा है क्या, सबसे पहले है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। हमारा मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड होता क्या है, तो देख लेते हैं। और हाँ, ये जो पीडीएफ है बस इतना ही देखना है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, when solution containing two or more than two simple stable compound is molecular proportion allowed to evaporate, crystal of a new substance are obtained. These substance are called molecular or addition compound. ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें 2-3 कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, रिएक्ट करवाते हैं। और रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या होता है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल टाइप का। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल और एडिशन कंपाउंड, जो एडिशन करने पे मिल रहा है। ठीक है, या एक बार और देख लेते हैं, when solution containing two or more than two simple stable compound, ये 3 स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास। in molecular proportion are allowed to evaporate मतलब उसको हीट किया जाता है। the crystal of a new substance are formed, और उसके बाद क्या होता है, एक नया क्रिस्टल फॉर्म होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ये सब आपका एग्जांपल है। ठीक है, तो कभी कभी पोटासियम का फार्मूला पूछ सकता है। तो पोटेशियम का होता है हमारा क्या, पोटास एलम का, पोटेशियम नहीं पोटास एलम। तो K2SO4 डॉट L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये होता है आपका पोटास एलम, फिटकिरी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सब, फिर मॉर साल्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसका फार्मूला पूछा जाता है कि मॉर साल्ट का फार्मूला क्या है, पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है, ये सब। ठीक है, अब है हमारा क्या कि मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का 2 टाइप होता है। तो ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपका एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि उसके टाइप का डिफरेंस बताइए। तो इसमें क्या है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से समझते चलना है। तो डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, तो द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, ये क्या है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का टाइप है सिंपल, व्हिच आर वेरी स्टेबल है इन सॉलिड स्टेट बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड को क्या किए, वाटर में क्या कर दिए, डाल दिए। तो ये क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल में टूट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब क्या हो गया कि एक स्टेबल कंपाउंड है, उसको जब हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे आपका यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि यहाँ क्या है, FeSO4.NH4 होल 2SO4.6H2O। ठीक है, तो जब इसको एक्वस मीडियम में डाले वाटर में, तो ये क्या किया, आयन दे दिया, आयन में ब्रेक हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो क्या होता है, द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, ये टाइप है इन विच सम आयन और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जब पानी में, इसमें क्या केस है कि जब हम इसमें पानी में डालेंगे इसके कंपाउंड को, तो क्या होगा, ये अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड दे डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। देखिए डबल सॉल्ट में क्या होता है,
प्योरली डिसोसिएट हो जाता है, प्योरली डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन इसमें प्योरली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, आर नोन एज कॉन्ट्रेक्शन कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहां पे डिसोसिएशन जो हो रहा है, जैसे K4 FeCN6 है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसी के यही पूरा चैप्टर है आपका। तो जब इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये देखिए डिसोसिएट होके ये तो 4K प्लस बनेगा, लेकिन ये वाला जो है यहां पे देखिए CN, ये वाला जो है आपका डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये अलग टूटा, तो ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो प्योरली डिसोसिएट हो जाए उसको कहेंगे हम लोग डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये दोनों समझ लिए कि डबल सॉल्ट होता क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मेरा जो चैप्टर है यहाँ शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टर्मिनोलॉजी कि क्या क्या टर्म यूज होता है। तो सबसे पहला होता है लिगेंड। लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का आपको डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, दोज एलिमेंट और मॉलिक्यूल or compound having at least one lone pair of electron are anionic or cationic or neutral are known as ligand। ऐसे देखिए समझ लीजिए, जैसे इसके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास हमारा कितना लोन पेयर होता है, इस तरीके से रहता है, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे NH3 हो गया तो इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन हो गया तो इसके पास भी 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो कैटायनिक फॉर्म में हो सकता है, या तो एनायनिक फॉर्म में हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लिगेंड कहेंगे। तो यस, एक बार और देख लेते हैं, दोज एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए, और वो एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, उसका मतलब चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकता है, और कॉल्ड लिगेंड। समझ में आ गया। अब लिगेंड हमारा बांटा गया डिफरेंट बेसिस पे। कैसे बांटा गया है, तो उस बेसिस बांटा गया है कि जिसके पास एक लोन पेयर हो उसको कहेंगे मोनोडेंटेड। ठीक है, कि एक ही वो डिनोट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जो दो डोनेट करेगा उसको बाइडेंटेड, जो 3 करेगा उसको ट्राइडेंटेड। तो सिंपल इस तरीके से, और उसका एग्जांपल याद रखना है। तो हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, दोज लिगेंड व्हिच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर। ठीक है, जो एक ही लोन पेयर डिनोट कर सकता है उसको कहेंगे मोनोडेंटेड। जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, NH3CN। ठीक है, अब है हमारा बाइडेंटेड। देखिए, तो बाइडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, दोज, हाँ एग्जांपल याद रखना होगा आप लोग को। ठीक है, तो जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये आप ध्यान से करके जाइएगा। दोज लिगेंड व्हिच कैन डोनेट ओनली 2 लोन पेयर, जो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जिसके पास 2 ही लोन पेयर है, हो सकता है ऐसा, तो उसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड में आपको एक होता है इथिलीन डाइअमीन। तो बाइडेंटेड में आपको दो याद रखना है। देखिए सिंपल, कि इसमें आपको कभी भी फिगर बनाने के लिए नहीं पूछेगा कि इथिलीन डाइअमीन का आप बताइए क्या फिगर है, ऐसा नहीं। बस आपको कभी कभी बोल देगा कि बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड क्या होता है, और उसका एग्जांपल। तो कार्बोनेट देखिए, तो कार्बोनेट कैसे होता है, CO3 माइनस होता है, 2 माइनस, तो इसका बनता है आपका C डबल बॉन्ड O और O, तो इस पे माइनस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये देख लीजिए CO3, तीन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और चार्ज कितना है, 2 माइनस, तो 2 माइनस लग गया। ठीक है, 2 माइनस चार्ज है ना। तो इस तरीके से कार्बोनेट, और ये दो आपका लोन पेयर है इधर, ये डोनेट कर सकता है, जो यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए। उसी तरीके से इथिलीन डाइअमीन है, इथिलीन डाइअमीन का ये फार्मूला होता है यहाँ पे NH2CH2 NH2, 2 कार्बन रहेगा, दोनों अलग अलग साइड में क्या रहेगा, नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको कहेंगे इथिलीन डाइअमीन। तो ये यूज होगा आपका कैसे कह सकते हैं,
नोमेनक्लेचर में कि बाइडेंटेड लिगेंड कौन होता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वो सब। ठीक है, तो इसमें दो हो गया, इथिलीन डाइअमीन कार्बोनेट, फिर ऑक्सलेट भी होता है, ऑक्सलेट C2O4 2- ऑक्सलेट आयन हो गया, और ग्लाइसिन। तो ये सब याद रखना है आप लोग को। ठीक है, फिर ये सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सब नीट जेई के लेवल का है, तो ये सब आप लोग नहीं भी जाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। डाइपायरिडाइल, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो दोज लिगेंड व्हिच कैन डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जो 3 डोनेट कर सके या जिसके पास 3 डोनर एटम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है डाइइथिलीन ट्राइअमीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक NH ग्रुप है, फिर CH2 ग्रुप है, CH2, फिर NH, फिर CH2, CH2, NH। तो इसके पास एक लोन पेयर, एक इसके पास लोन पेयर, और एक इसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, और एक ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो डाइइथिलीन ट्राइअमीन, तो ये हमारा हो गया। उसी तरीके से टरपाइरिडीन भी हमारा क्या करता है, 3 इसमें लगा रहेगा, 3 नाइट्रोजन ग्रुप है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब है हमारा टेट्राडेंटेड लिगेंड, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड सिंपल, टेट्रा मतलब 4, तो वो जिसके पास 4 डोनर एटम हो या 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर सकता है, लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये है ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना है आपको। और ये है आपका नाइट्राइलो एसीटेट। ठीक है, अब हमारा पेंटाडेंटेड लिगेंड, तो दोज टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव 5 डोनर एटम। ठीक है, तो आपका इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होगा, वीवीआई कर लीजिएगा, ये वाला नाम हमेशा यूज होते रहेगा, तो नोमेनक्लेचर में काम आएगा आपको। ठीक है, अब है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, जो जिसके पास 6 डोनर एटम है या 6 लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये EDTA, ये भी VVVI। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ज्यादातर आपका यूज क्या होगा, EN इथिलीन डाइअमीन, तो ये इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ये वाला EDTA, जो जिसके पास क्या है, 6 डोनर एटम है, इसके पास 6 डोनर एटम है, और एक 2 डोनर एटम का बताए थे, EN का। यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। हाँ, ये वाला एक सेकेंड वाला याद रखिएगा, इथिलीन डाइअमीन, फिर कार्बोनेट वाला याद रखिए, और फिर याद रखिए EDTA, ये सब याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब होता है हमारा क्या, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सबसे अलग है। इसका स्ट्रक्चर जो है काफी अलग होता है। क्यों, जो देखते हैं, दोज बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, व्हिच कैन फॉर्म साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बना सकता है, इसमें जो भी बनेगा वो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड बनाता ही हमारा क्या, साइक्लिक कंपाउंड, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जो साइक्लिक रिंग बनाता है उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो और ऐसे भी कह सकते हैं कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है आपका, साइक्लिक फॉर्म बनाता है, साइक्लिक फॉर्म होता है। ठीक है, और वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं, और जो चिलेट्स में लिगेंड है उसको क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, CuEn होल ट्वाइस, यहाँ EN देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 2 और एक यहाँ पे। ठीक है, अभी बताए थे कि इथिलीन डाइअमीन क्या होता था कि कार्बन पे 2 कार्बन था, उसके आसपास क्या नाइट्रोजन लगा हुआ था, उसी तरीके से इधर 2 कार्बन था और इसके आसपास आपका नाइट्रोजन लगा हुआ था। ठीक है, नाइट्रोजन ऐसे लगा हुआ था, और यहां से ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कॉपर को बनाएगा ऐसे। तो ये देखिए एक क्या हो गया, एक ये साइक्लिक फॉर्म बना ये वाला, और एक ये साइक्लिक फॉर्म बना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज कंपेयर्ड टू द मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब क्या बोला जा रहा है, चिलेटिंग कंपाउंड लिगेंड जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, किससे, मोनोडेंटेड लिगेंड से। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीज है। अब है इंपॉर्टेंट ऑफ चिलेट्स।
चिलेट्स में मतलब कि जो चिलेट्स कंपाउंड बनता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं, उसका प्रॉपर्टी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि नंबर ऑफ आयन सच एज Cu2+, Na2+, Mg2+, Al3+, डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कलर्ड चिलेट्स। ये सब क्या देगा, कैसे मतलब ये सब जो फॉर्म हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो उसमें चिलेट्स में क्या होगा, जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें कलर आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा और हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा चिलेट मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है। वाटर सॉफ्टनिंग मतलब समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप एक सी वाटर लिए, सी वाटर में आप लोग अगर डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालेंगे तो उसमें क्या होगा, फेन जो है, बबल्स जो है वो क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आप फ्रेश वाटर में अगर पानी आप डिटर्जेंट डालेंगे तो वहां क्या आएगा, आपका बबल्स आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ आप लोग यूज किया जाता है मिनरल्स, ताकि हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग कर सके। ठीक है, जैसे इसका यूज होता है, ठीक है, फिर सोडियम का भी यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब है इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, मतलब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, DNF ब्लॉक है, F ब्लॉक का एलिमेंट है ये, तो F ब्लॉक के एलिमेंट को यूज करने मतलब अलग करने का ये प्रोसेस है। It also used to eliminate the harmful radioactive metal, ये radioactive metal को अलग किया जाता है। इसमें क्या यूज होता है, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, ट्राइएसिलेट टेट्राएसीटेट। It is also useful in solvent extraction, it is used for the food preservative। ठीक है, अब है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड आपको तो पता होगा, ये आप लोग को हम क्या पढ़ा चुके हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे, इसमें मेरे ख्याल से बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जैसे लिगेंड इन व्हिच टू और मोर देन टू डोनर एटम present but only one atom donate, the lone pair are known as ambidentate ligand। जैसे इसमें बोला जा रहा है क्या, कि वैसा एटम जिसके पास क्या है, जिसके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम है, जैसे Cn, तो Cn माइनस ये भी इसके पास, ये भी लोन पे डिनोट कर सकता है, ये भी लोन पे डोनेट कर सकता है, लेकिन एक ही एटम जो होगा वो लोन पे वो क्या करेगा, डोनेट करेगा एट अ टाइम। ठीक है, या तो नाइट्रोजन कर सकता है या तो कार्बन कर सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं करेगा। तो वैसे एटम को क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो उसमें साइनाइड आपका Cn हो गया और Nc लिखेंगे तो ये बन गया आइसोसाइनाइड। अगर NO2 है तो नाइट्राइट N, और अगर ONO लिखे तो ये आपका क्या हो जाए, नाइट्राइटो लिखेंगे या नाइट्राइट O लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज है। अब है हमारा क्या, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे, और हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, फिर ENA क्या होता है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा अच्छा चीज है। तो अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि द नंबर ऑफ नेबरिंग लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी नेबरिंग एटम जो है वो सेंट्रल एटम से कैसे लगा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Ka4Fe(CN6). ठीक है, तो यहां पे Cn हमारा क्या है, Cn हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर में कौन सा लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो Fe जो है हमारा सेंट्रल एटम है, Fe जो है हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम से हमारा कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, 6। नंबर ऑफ लिगेंड क्या हो गया, दिया हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 into 1। 1 क्या है हमारा, डेंटिसिटी, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड मतलब एक लोन पेयर डिनोट कर रहा है, तो 6 into 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, तो CuEn होल ट्वाइस,
तो EN क्या है, EN अभी बताए थे इथिलीन डाइअमीन, और ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड में क्या होता है, दो हो गया ना, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2 है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। और ये खुद कैसा है, मोनोडेंटेड, मतलब 2 लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वो कितना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर Cu इसका बात करें तो EN का बात करें तो EN आपका बाइडेंटेड है, मतलब डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी आपका क्या हो गया, 2 हो गया। और इसमें नंबर ऑफ ये है कितना, इस कंपाउंड में जो क्या कहते हैं जुड़ा हुआ है 2 से, क्योंकि EN होल ट्वाइस है तो 2 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 हो गया और डेंसिटी 2 हो गया, तो क्या हो गया, 4 आ गया आंसर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग का है क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड द कॉर्नर आयन, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें आपका ये बताया जा रहा है कि किसको क्या कहते हैं, काउंटर आयन किसे कहेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहेंगे, ठीक है। तो जो एटम आपका इस बॉक्स के, स्क्वायर बॉक्स के बाहर है, उसको कहेंगे काउंटर आयन, जो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, किसको, आयन को बैलेंस कर रहा है, चार्ज को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए चार्ज का बैलेंस किसके साथ है, यहाँ 4 प्लस, यहाँ पे -4, तो इसके कारण पोटेशियम के कारण यहाँ 4 बैलेंस हो रहा है, तो इसको कहेंगे काउंटर आयन, जो क्या है स्क्वायर के बाहर है, और जो स्क्वायर के अंदर है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको समझना है, याद रखना है। ऐसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, बस ऐसे नोटेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है। अब है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो द स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल, ठीक है, मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉली एक नाम दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे है M4, इस तरीके का अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो इसी में याद रखना होगा, जब हम लोग VBT बताएंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा, टेट्राहेड्रल कब बनेगा। तो ये फिगर बस याद रखना है कि टेट्राहेड्रल ऐसे बनेगा। M जो है आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, M जो है सेंट्रल एटम है, और L जो है लिगेंड है नेबरिंग एटम है, ठीक है। बस तो ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, द स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अब है हमारा EAN, इफेक्टिव एटम नंबर, एटॉमिक नंबर EAN, ठीक है। तो ये कभी कभी एक नंबर में आपको क्या दे देगा, क्या देगा, इसका बोलेगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि इसका EAN निकालिए। तो इसका EAN कैसे निकालेगा वो देख लेते हैं। इसका फार्मूला याद रखना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इसका अच्छे से एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको निकालना सिखा दिए, एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल एटम का। तो कॉपर ये ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में, CuEn होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का रहेगा, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब लोग आपको हम बता चुके हैं एनसीईआरटी में पहले जब सॉल्यूशन पढ़ाते उस समय भी, कि कम से कम बोर्ड में जा रहे हैं तो 1 से 30 तक आपको एटॉमिक मास याद रखना होगा, एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। तो कॉपर का, कॉपर जिंक होता है तो 29, तो कॉपर क्या होता है 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं आप लोग, इसको इसमें बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बता देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए हमारा क्या था, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिर आते हैं वहां पे CuEn ट्वाइस Cl2, ठीक है। आपको बताएंगे कि Cl जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का होता है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस, इस पे चार्ज माइनस, तो दो क्लोरीन को पे कितना होगा, 2 माइनस, ठीक है। तो इस पे अगर क्लोरीन पे 2 माइनस है तो ये आपका स्क्वायर अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो अगर मान लीजिए इस पे 2 माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस स्क्वायर पे +2 चार्ज आएगा, तब ना क्लोरीन का 2 माइनस और इसके 2 में +2 मिलके आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो आपका CuEn होल ट्वाइस ये बन गया आपका 2 +2 चार्ज बन गया, ठीक है, +2 चार्ज बन गया। अब हम लोग को जानते हैं कि कॉपर का हम मान लीजिए कि X होता है, मान लीजिए कॉपर का X चार्ज है, वो हमको पता नहीं है। और En का हमारा क्या है, En का हमारे पास ले लेते हैं ये इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो इसमें निगेटिव चार्ज होगा, 2 इंटू -2 कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। ऐसे डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, वो हम लोग आगे बता देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें निकाल के बता ही देते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। कहां गया, कहां गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा इसमें, कहां गया, कहां गया। अच्छे समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। मस्ती नहीं, मस्ती करना है बाद में, अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया, इस पे क्या होगा, +2 चार्ज होगा मेरे ख्याल से 4, ठीक है। तो एक ये इसके बाद 2 चार्ज होगा, तो +2 होता है इसके पास, तो ये तो गड़बड़ है आपका, ये 0 इस पे 0, ठीक है, ये जाएगा -2 जाएगा तो ये दे देगा। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 2 लेके चलते हैं, ये आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी कॉपर को 2 मान कर चलते हैं, ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर हम साइड से बता देंगे निकालना, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और फिर इसको क्या करना, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा अभी निकाले थे कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपका क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ लिगेंड भी 2 है, तो 4 और इनटू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 27 और +8 है, तो ये आ गया कितना, ये आपका En आ जाएगा इसमें 35, इसमें आ गया En 35, जो 35 आया हुआ है। उसी तरीके से K4FeCN होल 6, तो यहां पे देख लीजिएगा कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, और क्लोरीन यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का, वो क्या है, 2 है, ठीक है, Fe का 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि Cn का डेंसिटी 1 होता है, और तो नंबर इंटू 1, 6 इंटू 1 6, और ये 2 बाहर से करना होता है, तो ये हो जाएगा 24 + 12 36, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक ये वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्रोमियम वाला। तो क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 24 माइनस एटॉमिक सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये +3 और ये बनाएगा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 - 3 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन हम तो साइड से बताना है ही। और फिर इसका ये जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है C2O4, ठीक है, ऑक्सलेट आयन है ये, तो 2 इंटू, और इसका नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 3, तो ये हो गया 6, और 6 इंटू 2
12, तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 33। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, EN निकाल सकते हैं। अब है हमारा क्या, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेम टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक तरह का ही लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे होमोलेप्टिक, ठीक है। अगर वैसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा मतलब दूसरे तरीके का लिगेंड प्रेजेंट होगा तो उसको कहेंगे हेटेरोलेप्टिक, ठीक है। हेटेरो मतलब होता ही है डिफरेंट तरीके का। तो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच टू और मोर देन डिफरेंट लिगेंड आर प्रेजेंट आर नोन एज हेटेरोलेप्टिक लिगेंड, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे NH3 है, C2O4 है, H2O है, तो इस तरीके से। अब है हमारा होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर में क्या अंतर है, तो ये वाला याद रखिएगा कि हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक में अंतर क्या है, ठीक है। और एग्जांपल याद रखना कि जिसमें सेम तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलेप्टिक, अलग अलग तरह का प्रेजेंट है तो हेटेरोलेप्टिक। अब है हमारा होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। तो व्हेन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट देन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट, वन मेटल आयन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और व्हेन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट देन द कंपाउंड इज नोन एज होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और क्या है इसमें, देखिए यहां पे क्या था, एक तरीके का आपका मेटल पाया जा रहा है, एक ही मेटल है इसमें, लेकिन इसमें क्या है। और पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर वेयर मोर देन वन मेटल एटम और आयन आर प्रेजेंट, जैसे CO और Cr। तो यहाँ पे दो मेटल एटम हम लोग को प्रेजेंट है, यहाँ पे दो आपको स्क्वायर मिलेगा, तो उसी को कहेंगे हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर में क्या अंतर है। इसमें एक एटम वन मेटल एटम होगा और दूसरे में ये हो गया होमोन्यूक्लियर, और एक होता है पॉलीन्यूक्लियर जिसमें टू मेटल एटम होगा, ठीक है। तो इस तरीके को कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आज हम लोग ये पूरा खत्म कर लिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपको अगले लेक्चर में बता देंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट, लेकिन आज जो पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद रहेगा आपको तो आगे क्वेश्चन बनाना इजी नहीं होगा। और ये सबसे बेसिक जो पार्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।